आज का टॉपिक बहुत ही अलग है और टॉपिक है कि हाथों पे पसीना आना, पैरों की तलवों पे पसीना आना। जाहिर सी बात है, गर्मी जब होती है तो पूरी बॉडी पे पसीना होता है, हाथों पे भी, पैरों पे भी, तलवों पे भी पसीना आता रहता है गर्मी के मौसम में, या कहीं कोई गर्म जगह पर हैं तब। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन रही कि आपको पसीना आता है, और जाहिर सी बात है कि बॉडी से पसीना आना भी चाहिए, क्योंकि बॉडी से जब पसीना आता है तो हमारा शरीर एकदम सही रहता है, मेंटेन रहता है, इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है ये पसीना गर्मियों के दिनों में। लेकिन क्या आपने सुना है कि जाड़े के मौसम में भी हथेलियों से पसीना आता है, या आपके पैरों के तलवों से पसीना आता है ना? बड़े अजीब बीमारी। इसे ही हम कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। इसे वैज्ञानिक भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में इसे हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइड्रो मीन्स पानी, मतलब ज़्यादा पानी आना या ज़्यादा पसीना आना। ऐसे एक दो नहीं, लाखों मरीज हैं, लाखों लोग हैं जो इस पसीने से परेशान हैं। जाड़ों के दिनों में भी उन्हें पसीना आता रहता है, और जब उनको पसीना आता रहता है हाथ एकदम चिपचिप हो जाते हैं, पैर के तलवे चिपचिप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पैर की जब पैरों में, तलवों में जब पसीना आता है तो जुर्राब से बदबू आने लगती है। कहीं भी जब जुर्राब उतारते हैं, सॉक्स उतारते हैं तो बदबू आती है। या फिर जब आप हाथ किसी से मिलाते हैं तो हाथ मिलाने में आपको दिक्कत होती है, दूसरे व्यक्ति को दिक्कत होती है। या फिर आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते क्या होता है कि आपका पेज गल जाता है, इतना पसीना आता है। या फिर आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, आप कीबोर्ड चला रहे हैं, तब आपको दिक्कत आती है। ऐसी समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ता है जब ऐसी बीमारी आपको होती है, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है, तनाव में होता है, भय होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हमारे शरीर कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीने वाली ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे हथेली पे या पैरों के तलवों पे पसीना आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? वह भी आपका घरेलू सॉल्यूशन, आयुर्वेदिक, हर्बल। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसको आप, इस वीडियो को आप पूरा देखें, कि हो सकता है कि आपको या आपके परिवार में या आपके पड़ोस में या आपके गांव में या आपके रिश्तेदारी में ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जिनकी हथेली पर या पैरों के तलों पर ज़्यादा पसीना आता है। शुरुआत में क्या होता है कि लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, पैरों में पसीना आता रहता है। लेकिन बात जब आती है कि जाड़ों में भी ये पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है, उस सिचुएशन में क्या करें? शुरुआत में भी तो मैं भी रुका, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि जाड़ों में पसीना। लेकिन मैंने इसका बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया, तब मेरे को पता चला कि हाँ, इसका जो रीज़न है वो ये है। दोस्तों, इसका आपको मैं घरेलू उपचार बता रहा हूँ। जब आप ऐसी बीमारी से या ऐसी समस्या से पीड़ित हैं, तो आप सबसे पहले एक काम करें कि आप फिटकरी लें थोड़ी सी, और बर्फ़ का पानी ले लें, उसमें थोड़ी सी फिटकरी को पीस करके डाल दें, और आपके अगर हथेली में पसीना आ रहा है तो हथेली को 10 या 15 मिनट का उसमें डुबोए रखें पानी में। अगर आपके पैरों के तलवों में आ रहा है तो पैरों को भी आप उस बर्फ़ के पानी में फिटकरी डाल करके उसमें आप अपने पैरों को डुबा सकते हैं। टाइम आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट। इससे आपके पसीना आना बंद होगा, पहला। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो खाने वाला होगा। आप ले लें आंवला।
सूखा आंवला आपको मार्केट में मिल जाएगा और आप मार्केट से लेकर के आप घर पे जैसे आपका कूटने वाला खल कूटना होता है उसमें पीसें, अच्छे से बारीक कर लें। और बारीक करने के बाद आप ले लें मिश्री। मिश्री आपको लेनी है, धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, बिना धागे वाली नहीं, धागे वाली मिश्री ले लें। उसको भी आप पीस लें, पाउडर बना लें। अब उसको कर लें मिक्स करने के बाद बराबर मात्रा आपको मिक्स करना है। और आपको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को पानी से ले लें या दूध से ले लें। ये आप हर रोज़ करें, 10-15 दिन में आपको बहुत आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप रेगुलर करते रहें क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसी बीमारी से छुटकारा पाएंगे।